हेलो एवरीवन, माय नेम इज हैरी, एमडी ऑफ हैरीज इंग्लिश क्लब। इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों के आंसर लेके हम आपके सामने आए हैं जो ऑस्ट्रेलिया को लेके स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स का है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमा या डिग्री किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए और प्राइवेट कॉलेज को करना चाहिए या यूनिवर्सिटी को करना चाहिए। गाइज, इसके आंसर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिप्लोमा और डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। बेहतर है आप डिग्री सेलेक्ट कीजिए, वीज़ा के पर्सपेक्टिव से वीज़ा के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे डिग्री सेलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डिग्री या यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा रहती है, डिप्लोमा की फ़ीस कम रहती है। और अगर आप डिग्री करते हैं और वो यूनिवर्सिटी से करते हैं, आपके वीज़ा के चांसेस बेहतर रहते हैं दैन डिप्लोमा। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट डिग्री के लिए ऑफर लेटर दे रही है तो बेहतर है आप डिग्री कीजिए इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी डिप्लोमा। लेकिन अगर कोई डिग्री के लिए डायरेक्ट आपको ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं दे पा रहा है तो डिग्री ना करके आप डिप्लोमा थ्रू डिग्री कर सकते हैं। आप पहले डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, सो जाने के बाद लीडिंग टू डिग्री कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। किस तरह की सिटीज में जाना चाहिए हमें पर्थ, ऑस्ट्रेलिया? गाइज, सबसे पहले तो सारे बच्चे वहीं जाने की कोशिश करते हैं जहां उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या कोई उनको पहले से जानता है जिस सिटी में वो रहते हैं। लेकिन ये सब आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हमें बच्चों को कुछ ऐसी सिटीज में वीज़ा देना पड़ता है या दिलाना पड़ता है जहाँ पे उनका कोई रिलेटिव तो नहीं रहता लेकिन वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी अभी हमने तस्मानिया में कुछ बच्चों को वीज़ा दिलाए हैं, वो पहुंच चुके हैं। तो गाइज, अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो लेट योर एजेंट डिसाइड कि वो कहां पे अप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, फंड्स को लेके किस तरह के फंड्स चाहिए, लेवल 1 में किस तरह के फंड्स चाहिए और 2 में किस तरह के फंड्स चाहिए। क्या मेरी प्रॉपर्टी मैंने सेल की है वो ओल्ड फंड्स में चल सकती है? तो गाइज, इसका आंसर मैं यहां देना चाहूंगा यस। अगर आपने अभी अभी अपनी प्रॉपर्टी सेल की है और वो पैसा आपने अपने अकाउंट से लिया है तो वो आपके ओल्ड फंड्स में कंसीडर होगा। अगर आप लेवल 1 में जाते हैं तो उसके अंदर आपका जो फंड्स होता है वो एम्बेसी चेक नहीं करती है। लेवल 1 का मतलब है सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को ये पावर दे दी गई है कि वो आपके फंड चेक करेंगे, और अगर उन्होंने आपके फंड पास कर दिए तो यूनिवर्सिटी आपके फंड चेक नहीं करेगी। इसमें आपका एक फायदा रहता है, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आपके फंड्स आपके फीस देने से पहले चेक कर लेते हैं। अगर बाय चांस आपके फंड्स क्लियर नहीं हो पाते तो आपकी फीस जो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वापस आती है वो कटती है, उसमें आपकी बचत हो सकती है और इतना पेमेंट जो आप अपने पॉकेट से डालते हैं वो भी आपके पॉकेट में ही रह सकता है। तो प्रेफर स्टूडेंट्स कीजिए कि लेवल 1 का कॉलेज हो, लेकिन लेवल 2 के कॉलेजेस में भी जाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके पास ओल्ड फंड्स हैं, अगर आपको लगता है कि लेवल 1 के कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो स्टूडेंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स लेवल 2 कॉलेजेस ऑल्सो। इसका मतलब ये नहीं है कि एम्बेसी लेवल 2 को वीज़ा नहीं देने वाली है। आज के वक्त में चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी लगता है सबको वीज़ा देने वाली है। सो गाइस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप टाइम पे उठाते हैं तो सही में आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर आज से 3 महीने 6 महीने बाद आप ये सोचते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, में भी आप एक बड़ी मुसीबत में आ जाएं। फीस भर दें और आपका वीज़ा ना आए, फीस भर दें और आप वेट करते रहे अपने वीज़ा का। तो आज के वक्त की जो अपॉर्चुनिटी है, जो ऑस्ट्रेलिया ने अभी अभी वीज़ाज खोले हैं, और दूसरा प्लस पॉइंट जो कनाडा ने अभी अभी वीज़ा टाइट किए हैं, दोनों को देखते हुए यू मस्ट ट्राई फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड you should gain this opportunity, you should grab this opportunity as soon as possible. So guys, अगर आपने 2018, 19, 20 में भी पढ़ाई खत्म की है तब भी आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2018 में ख़त्म की है, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ सकता हूँ? 18 के बाद मैं जॉब कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली यस गाइज। अगर आप 2018, 19, 17 में अपने MBA, ग्रेजुएशन, MTech, BTech इस तरह की कोई पढ़ाई खत्म की है और आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है तो इजीली ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा देगा। इस कंडीशन में आपको 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड चाहिए और आपको ये कंफर्म करना होगा कि अगर आपने 2018 और 17 में पढ़ाई खत्म कर दी,
छोड़ दी, तो अब आप पढ़ने क्यों जाना चाहते हो? ऐसा क्या हुआ? क्या आपको अपनी कंपनी में प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, अपनी लाइन में प्रोग्रेस नहीं मिल रही है? तो जो एसओपी होती है वो जब एक्सपर्ट्स लिखते हैं तो दे विल लेट यू नो कि क्या लिखना है, कि मैं अब 3 साल बाद 4 साल बाद दोबारा से पढ़ने क्यों जाना चाहता हूं और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जाना चाहता हूं। तो ये सब कंसर्न रहता है जब आप एक बार पढ़ाई छोड़ चुके होते हो और फिर आप अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हो। तो गाइज, फाइल अपना अप्लाई करने से पहले यू मस्ट रिमेंबर कि आपकी एसओपी कौन तैयार कर रहा है और कैसे तैयार कर रहा है। सो गाइज, ये फ्यू क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के थे, हमने वीडियो रिकॉर्ड करके इनका आंसर दिया। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन यू कैन जस्ट राइट अस मैसेज और you can WhatsApp us your question on this number and our team will be happy to help you out। अगर हमें लगता है कि हमारे पास टाइम है तो हम रिकॉर्डिंग करके वीडियोस भी आपको भेजेंगे, जिसमें आपके साथ साथ सो मेनी पीपल जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको भी इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, अगर उन्हीं के सेम क्वेश्चन है जो आपके हैं। थैंक यू वेरी मच guys for watching this video. Be in touch with us. My name is Harry, MD of Harry's English